आज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम किस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 4 सीरीज़ में डिवाइड होते हैं। जैसे ये 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ 4 सीरीज़ में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो ट्रिक है 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए वो क्या है कि जैसे यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट्स आते हैं। कॉपर, जिंक। तो सीधा सा तरीका क्या है इसका याद करने का। SC से हो गया सचिन, TI से हो गया तेंदुलकर, V से वाली, CR से कार, MN से मैं, FE से फैको और C से हो गया हमारा फैको, निकिल, कॉपर, जिंक। फैको में क्या कौन कौन आ गया? FE और CO आ गया। और निकिल, कॉपर, जिंक तो सीधा सा है सचिन, तेंदुलकर, वाली, कार में फैको, निकिल, कॉपर, जिंक। अच्छा 4D के देखते हैं, 4D एलिमेंट्स के। तो 4D एलिमेंट्स में कौन कौन है? YZR, NP, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD, ये यहाँ तक आते हैं। मतलब ये सीरीज़ होती है हमारी शुरू 39 से लेके 48 तक। फर्स्ट सीरीज़ शुरू होती है हमारी 21 से लेके 30 तक। तो इसकी आसान ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। मतलब यारी से हो गया Y, जरा से हो गया ZR, निभा से हो गया NB, मौत MO हो गया मॉलिब्डेनम, तक TC हो गया, रुकावट RU हो गया, राह RH हो गया, राह में मतलब की है ये, पड़े PD हो गया, आग से AG हो गया और कूद जा से हो गया CD, कैडमियम। तो ये हमारे 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स देखते हैं। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ला से हो गया लेंथेनम, हफ्ता से हो गया HF, वरना से हो गया TA, रे से वरना से W हो गया, सॉरी हफ्ता से, हफ्ता में दोनों आ गए HF और TA। हफ्ता T हो गया, वरना से W हो गया, रे से RE हो गया, उसकी OS, इधर IR, पिटाई PT और AU और होगी HG। तो ये एक आसान ट्रिक है 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स को याद रखने की। फिर 6D सीरीज़ के एलिमेंट्स ये बहुत कम बच्चों को याद होते हैं, तो इसकी एक आसान ट्रिक है, इसको समझना। जैसे AC एक्टिनियम होता है। अच्छा इसका भी एलिमेंट लिख लें, ये 57 है यहाँ पे, इसका फिर 72 होता है और यहाँ पे मरकरी का 80 हो जाता है, 80, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एक्टिनाइट का होता है 89 और इसका होता है रदरफोर्ड का 104, क्योंकि ये एक्टिनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स आ जाते हैं 14। यहाँ पे लेंथिनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स आ जाते हैं 14, इसलिए तो ये रदरफोर्डियम से शुरू करते हैं इस ट्रिक को। एक्टिनाइट हमें याद रखना पड़ेगा कि AC रहता है। तो रदरफोर्डियम से हो गया RD, R, और DB से हो गया D। अच्छा RD शर्मा की एक बुक आती है, बहुत कॉमन बुक होती है RD शर्मा की, तो ये कंपटीशन की बुक है, तो हमने उसी को ट्रिक बना लिया है। RF से R हो गया, DB से हो गया D, SG से हो गया शर्मा, BH से हो गया बुक, HS एलिमेंट है, ये हो गया हैज़, MT हो गया मोस्ट, DS हो गया डिफ़िकल्ट, RG हो गया रीजनिंग और CN हो गया कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या है पूरी बुक्स का? RD शर्मा बुक हैज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट रीजनिंग कंसेप्ट। मतलब ये एक रीजनिंग की बुक है RD शर्मा की, तो उसमें हमने ये मान लिया कि RD शर्मा की जो बुक है उसमें बहुत डिफ़िकल्ट रीजनिंग कंसेप्ट हैं, और उसी को हमने ट्रिक बना लिया कि ये 60 सीरीज़ की एलिमेंट्स हैं। एक बार और समझ लेना, RD, RF, DB, शर्मा से SG हो गया, बुक से BH हो गया, हैज से HS हो गया, MT से मोस्ट हो गया और DS से हो गया डिफ़िकल्ट, RG से हो गया रीजनिंग और CN से हो गया कंसेप्ट। तो ये आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी
नेक्स्ट ऐसे ही और कुछ ब्लॉक के एलिमेंट्स करेंगे, उनकी भी ट्रिक्स जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।